नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं एक जोरदार सच्ची घटना को लेकर। एक ऐसी कहानी है जो आपको रोमांच से भर देगी। इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा दें ताकि वीडियो से न चूकें। आपका और हमारा साथ भी बना रहे। इस कहानी में एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन के बेटे का अपहरण हो गया था। पुलिस ने सभी माध्यमों का उपयोग कर अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। 1 माह बाद फिरौती की रकम मिलने पर पीड़ित को रिहा कर दिया गया। जब पीड़ित अपने घर पहुंचता है तो असली कहानी शुरू होती है। उन दिनों देश के कई कोनों से अपहरण की घटनाएं चर्चा में थीं। आम लोगों की अपनी परेशानी अलग थी, परंतु बड़े व्यापारी और बिजनेसमैन को अपने परिजनों की चिंता कुछ ज्यादा ही सताने लगी थी। आज की अद्भुत अपहरण की कहानी भी उन्हीं दिनों की है, जहां पीड़ित को रिहा करने के लिए अपहरणकर्ताओं को भारी फिरौती दी गई थी। जब पीड़ित अपने घर पहुंचता है तो शुरू होती अपहरण की कहानी। इस उलझन से भरी कहानी में होती है रोमांच और गृह युद्ध की कहानी, जो दर्शकों को अपनी ओर खींचती है। आइए देखते हैं कि कैसे पुलिस इस मामले को हल करती है और क्या सच्चाई सामने आती है। तो आइए शुरू करते हैं अपहरण की वो खौफनाक तस्वीर जो अब तक सबके नजरों से ओझोल था। यह कहानी है गुजरात के सूरत के एक अमीर और संपन्न व्यापारी की। उनका कारोबार राज्य में कई जगहों तक फैला हुआ था। उनका पूरा परिवार सूरत में रहता था। उनका सोहेल नाम का एक बेटा था, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी, और उनका बेटा अपने पिता को बड़े व्यवसाय का प्रबंधन करने में मदद करता था। एक दिन उनका बेटा सुबह एक फैक्ट्री में गया। बाद में शाम को जब वह फैक्ट्री से बाहर आया और अपने घर के लिए निकल रहा था, तभी अचानक कुछ लोग अपने वाहन में आए और उसकी कार रोक दी। वे उस पर टूट पड़े और हाथापाई शुरू हो गई। वे लोग सोहेल को काबू करने में सफल हो गए और उसे अपने वाहन में डाल लिया और वहां से चले गए। उन्होंने उसे कुछ रसायनों का इंजेक्शन लगाया, जिससे सोहेल बेहोश हो गया। चूंकि यह घटना उनकी फैक्ट्री के गेट से कुछ ही मीटर की दूरी पर हुई, इसलिए कुछ लोगों ने इसे देखा और फैक्ट्री में मैनेजर को इसकी सूचना दी। मैनेजर ने तुरंत इसकी सूचना सूरत में कारोबारी के परिवार को दी। इस अपहरण की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस को कुछ शक हुआ। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों के फोन सर्विलांस पर लगा दिए। 4 दिन बाद फिरौती के लिए फोन आया। फिरौती की रकम के तौर पर कारोबारी से करीब 100 करोड़ की बड़ी रकम मांगी गई थी। हालांकि व्यापारी काफी अमीर था, फिर भी फिरौती की रकम देना उनकी क्षमता से बाहर थी। उन्होंने फिरौती की कॉल के बारे में पुलिस को सूचित किया। अगले दिन अपहरणकर्ताओं का एक और फोन आया और यह सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहा। अपहरणकर्ता फिरौती की रकम पर बातचीत कर रहे थे। प्रत्येक फिरौती कॉल अलग अलग नंबरों और अलग अलग स्थानों से की गई थी, इसलिए पुलिस कॉल को ट्रैक नहीं कर पा रही थी। प्रत्येक फिरौती कॉल के बाद पुलिस उस नंबर पर कॉल करती थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती थी। फिरौती की रकम पर बातचीत के लिए अपहरणकर्ताओं ने कुल 18 बार कॉल की, लेकिन पुलिस अभी भी अंधेरे में थी, क्योंकि वे नंबर को ट्रैक नहीं कर पाई थी। पुलिस को इस बात की पुष्टि हो गई कि यह अपहरण पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। अब लगभग 15 दिन बीत जाने के कारण परिवार के सदस्य अपने बेटे की सलामती को लेकर बहुत चिंतित हो रहे थे। इसी बीच कॉल के दौरान फिरौती की रकम पर बातचीत हुई और जिस रकम पर सहमति बनी वह करीब 20 करोड़ रुपए थी। जब पुलिस ने उस सिम कार्ड की स्थिति का पता लगाने की कोशिश की जिससे कॉल किए गए थे, तो उन्होंने पाया कि सभी कॉल भारत के विभिन्न राज्यों से संबंधित नए नंबरों से किए गए थे। करीब 1 महीने तक चली काफी बातचीत के बाद अपहर्ताओं ने परिवार से कहा कि वे फिरौती की रकम लेकर पटना पहुंचे। उन्होंने पटना में कोई लोकेशन नहीं बताई। जब व्यवसायी रकम लेकर पटना पहुंचा तो उसे पटना से करीब 80 किलोमीटर दूर छपरा पहुंचने को कहा गया। अपहरणकर्ताओं ने उनसे यह भी कहा कि रकम मिलने के बाद वे उस स्थान का खुलासा करेंगे जहां वे अपने बेटे को जीवित पा सकेंगे, लेकिन उन्होंने उन्हें पुलिस को शामिल न करने की धमकी भी दी, अन्यथा वे अपने बेटे को मरा हुआ पाएंगे। पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी और व्यवसायी परिवार अपने बेटे की सलामती को लेकर चिंतित था, इसलिए उन्होंने अपहरणकर्ताओं की आज्ञा का पालन करने का फैसला किया। पुलिस ने भी सोचा कि आगे की जांच से बेहतर है कि बेटे को सुरक्षित घर पहुंचा दिया जाए। छपरा में फिरौती की रकम देने के बाद व्यवसायी को उनके बेटे के पटना में होने की जानकारी मिली।
पटना में पूर्व निर्धारित स्थान पर पहुंचने पर उन्होंने अपने बेटे सोहेल को बंधा हुआ और जीवित पाया। बेटे को लेकर परिवार सूरत लौट आया। एक बार जब सोहेल को चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित कर दिया गया तो पुलिस ने फिर से अपनी जांच शुरू कर दी, क्योंकि अपराधी अभी भी बड़े पैमाने पर थे और अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया था। धन्यवाद। आज के लिए अनुमति चाहूंगा। कहानी का अगला पार्ट जल्द लेकर आऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें।